आपकी एकादशी का व्रत हो, अगर पितृपक्ष के अंतर्गत शिव जी पर लेपन करिए और लेपन कर उस घी को उंगली से उठा कर ले आइए। जो देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, देसी गाय का घी से उठा कर ले आइए। जो बच्चा दृष्टि से, श्रवण से, वाणी से, शरीर से जन्म के बाद में तकलीफ में है और अवस्था उसकी छोटी है, अगर वो 10 साल के अंदर का है तो उस बच्चे की नाभि में वो घी थोड़ा सा कुनकुना कर ठंडा होने के बाद उसको डालिए और बच्चे की उस घृत से नैनों के पास, श्रवण शक्ति के पास थोड़ी थोड़ी मालिश करना सुधा माता के नाम से प्रारंभ करिए। थोड़ा दिन 2-3 महीने कर देखिए, बच्चे में थोड़ा थोड़ा सा फल आना प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे ठीक होगा। ये कुछ नाम शिव महापुराण के कुछ नामों का स्मरण करा करो। पहला है तुम्बरूका। क्या नाम है? तुम्बरूका। ये गर्भस्थ धातु, जिसको 20-20 साल, 25-25 साल का संतान नहीं होती, उसके लिए तुम्बरूका जी का नाम था, जिसने शिव महापुराण की कथा को वाचन किया है। कुंदकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, स्वधा, ऐसे कुछ नामों का स्मरण बड़ा सुंदर उसको करा महाराज। 3 कन्या प्रकट हो गई, मैना, कन्या और कला। पितृलोक में आनंद छा गया, पितृलोक में आनंद ही आनंद। पीपल के पत्ते में पराग होता है। हमारे हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र, हमारे वेद डॉक्टर वर्णन करते हैं कि पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चौक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण हमारे विष्णु पुराण में वर्णन है। पीपल के पत्ते का इतना, घर में अर्धनारीश्वर भगवान का फोटो या मूर्ति का स्मरण नहीं होता। मंदिर के अंदर लगा हो, मंदिर के अंदर पूजन हो रही हो, मंदिर में अगर चित्र लगा है तो वहां पर वो अधिक फलित होता है, अधिक फल। एकादशी तिथि आए, उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर 5 दिए अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है। उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक। कुंठ लोक में इंद्र लोक में है, भगवान जितने भी हैं अपने अपने लोक में है। केवल शंकर भगवान इस पृथ्वी पर है, मृत्यु लोक में, इसलिए कंकर शंकर कहा जाता है उसको। पृथ्वी का देव है, देवाधिदेव महादेव, उसको अगर तुमने समय देना प्रारंभ कर दिया तो वो भी तुमको समय जरूर देगा। शिव जी को रोज टाइम पे जल चढ़ाओ, रोज जाकर जल चढ़ाओ तो शंकर को बेचैनी लगेगी, क्यों नहीं आए। मालूम पड़ा उसके यहाँ थोड़ी सी तकलीफ आ गई, शंकर जी ने डमरू बजाकर नंदी को बुलाकर, जा दुख काट उसके, अब देखिए अब भी जा, कल से मेरे मंदिर आना चाहिए, जा अभी। किसी भी मंदिर में, मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा। 33 कोटि देवता पितृलोक में आपके पूर्वजों के कंधे पर हाथ रखकर कथा को श्रवण करते हैं। स्वभाव, अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना मन थोड़ा सा बदलेंगे, थोड़ा शिव की ओर लेकर जाएंगे तो भक्ता को भी अच्छा लगेगा। पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। अब ये पार्थिव लिंग का निर्माण करना, ये भी तो वही भाव आएगा, कंकर में शंकर को ढूंढ लेना। कण कण बालू से, मिट्टी से, रेत से, कण कण में शिव है, उसी में तो ढूंढा। बैठ गए, बेलपत्र चढ़ा दी, एक पुष्प चढ़ा दिया और
जपने बैठ गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। स्मरण किया और भगवान शंकर सामने, मांगो क्या चाहिए। आर्यमा स्वामी कहने लगे, प्रभु जी बड़ी कृपा करिए। गणेश जी बिल्कुल सत्य कहे थे, ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को बस एक जगह पर बैठकर भज लो, परमात्मा मिल जाता। क्यों भटक रहे हो, काहे के लिए जा रहे हो, कहां जा रहे हो। मिलन भीतर से अग्नि बहुत तीव्र होना चाहिए, मिलन की अग्नि, तो परमात्मा मिलेगा। आप किसी के लिए सोच के बैठ जाओ, प्रैक्टिकल करना, तुम किसी के लिए सोच के बैठ जाओ, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मिलोगे। कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो दशमी तिथि है, दशमी तिथि है। शमी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र। भगवान शंकर के मंदिर में एक शमी का पत्ता, एक दुर्वा, एक बेलपत्र भगवान शंकर से अपनी कामना करके, अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित कर। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र दशमी तिथि समर्पित कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित करें। अपनी कामना कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आए, घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे संभाल। हमारा विश्वास करता है 3 महीने के अंदर जहां भी कथा होगी वहां आपका खुद का पत्र आकर आप लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। दशमी तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। अभी चल रहा है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने घर के बड़ों के प्रति, अपने बड़े आदरणीयों के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है। श्राद्ध पक्ष की दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दशमी श्राद्ध पक्ष की, एकादशी श्राद्ध पक्ष की और द्वादशी श्राद्ध पक्ष की, ये 3 सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूरी में मीठा रखकर गाय को खिला दिया जाता है। ये 3 दिन तक तो वो पितृ कभी भटकते नहीं हैं, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाता है, मोक्ष में। ये विप्रचिति का नियम था। पितरों के पास में अगर कोई भाग जा रहा हो, पितृलोक में अगर कोई भाग जा रहा है, तो पितृलोक के भाग को भी विप्रचिति खुद खा लेगा, खुद धारण करना। इतना भयंकर असुर था विप्रचिति कि देवता सब त्रस्त थे उससे। एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि ये विप्रचिति का वध कौन करेगा, इस विप्रचिति का संहार कौन करेगा। तो कहा पितरों की 3 कन्याएं, मेना, धन्या और कला,
मीना जी के घर में माँ पार्वती का जन्म होगा और पार्वती जी जब अपने नाना जी से मिलने के लिए पितृलोक जा रही होंगी और ये विप्रचिति उनको रोकेगा, तब उनके भाग को रोकेगा, उनके अन्न भाग को रोकेगा या उनके पुण्य भाग को रोकेगा, तब माँ पार्वती इनका संहार करेगी। कितना सुंदर व्याख्यान इस विप्रचिति की कथा में आता है। माता का नाम रक्तदंती का कैसे पड़ा, वो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि विप्रचिति भ्रमण कर रहा था यहाँ कहाँ पर। पितृ बड़े सरल थे, पितृ बड़े सहज, पितरों की बड़ी नम्रता। ये दुनिया के लोग कहते हैं ना कि पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, ये लोग कहते हैं अपनी जगह पर शास्त्र नहीं कहता कि पितृदोष लगा। शास्त्र कहता है कि हमारे घर के पितर, हमारे घर के पूर्वज हमको देखकर हमेशा खुश होते हैं, कभी बद्दुआ नहीं देते हैं, कभी बद्दुआ नहीं देते। पर घर के बच्चों का एक नियम होना चाहिए, घर के बुजुर्गों का, घर के रहने वाले व्यक्ति का, घर में रहने वाला एक एक व्यक्ति का यह नियम होना चाहिए कि 16 श्राद्ध जब आए तो उन 16 श्राद्ध में आप अपने पूर्वजों को धन्यवाद दो, प्रणाम करो, नमन करो, दान करो, पुण्य करो। कुछ ना बने तो कम से कम गौ माता को एक रोटी गुड़ रखकर, शक्कर रखकर, मीठा रखकर गौ माता को 16 दिन में एक दिन तो कम से कम गौ माता को रोटी दो, ये श्राद्ध के बाद। लगाओ 7 पीढ़ी का, और 7 पीढ़ी का अंदाजा लगा कर देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि जितना 7 पीढ़ी के अंतर्गत जो पूर्वजों का एक तत्व सब में रहा है, वो तत्व हम में भी रहता है। जैसे पिताजी को चिड़चिड़पन रहा है तो वो पिताजी को भी रहेगा, उसकी औलाद को भी रहेगा, उसके पोते को भी रहेगा, उसकी पोती को भी रहेगा। ये नियम है, नीति वहीं से चला आ रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब इसको तुम सोचो, पत्नी सोचे मैं अपने पति का चिड़चिड़पन खत्म कर दूं, या पति सोचे मैं अपनी पत्नी का चिड़चिड़पन खत्म कर दूं, तो नहीं हो सका। ये पूर्व का चला आ रहा है, 7 पीढ़ी का। थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा हमारे शरीर में रहता है। जब माता पिता का वो तत्व हमारे शरीर में रहता है तो हमारा फर्ज बनता है कि जब हम श्राद्ध पक्ष में गौ माता को अगर एक रोटी देते हैं तो ये सब कुछ का फल मिल जाता है और पितरों का कल्याण हो जाता है। अब हम तो साधारण भाषा में, सजता में हम क्यों माने, मत मानो, हमें क्या करना। आग लगे बस्ती में, अपन रहे मस्ती में, क्या उस बखाड़े को क्यों कहता। 7 पीढ़ी में हजारों लोग और एक घर का एक बेटा यदि श्राद्ध पक्ष में गौ माता को एक रोटी देता है, किसी संत साधु ब्राह्मण तपस्वी साधक उपासक को एक अन्न का निवाला देता है तो उसका फल पूरों को प्राप्त। और इससे ज्यादा, बेटे से ज्यादा फल एक लड़की, एक बहू को प्राप्त होता है। जब एक लड़की अपनी बहू बनकर आती है, जाती है, तो वो अपने मायके को भी और अपने ससुराल को भी पार करती चली जाती, दोनों की साथ साथ। चित्ती नाम का एक असुर हुआ और ये विप्रचिति एक ही काम करता था। जब इसका जन्म हुआ, विप्रचिति का असुर प्रवृत्ति का था, कहीं पर धार्मिक आयोजन नहीं होने देता था। कोई सत्कर्म हो रहा है, कोई भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, मंत्र माला हो रही है, तो विप्रचिति उसको समाप्त कर देता। एक छोटी सी बात आपके हमारे हृदय को अगर लग जाती है तो वो श्रेष्ठता नहीं है। बंदूक की गोली और मनुष्य की बोली, ये दोनों बहुत मायना रखती है। बंदूक की गोली एक को मारती है और मनुष्य की बोली 10 को मारती है। मानव के मुख से निकली हुई बोली ध्यान रखना पड़ती है कि क्या बोली आप बोल। बड़ा समझ कर बोलना पड़ता है। व्यासपीठ पर बोलते हैं तो बड़ा सोच कर बोलना पड़ता है, तो भी लोग कितना बवाल मचाते हैं, आए दिन पुतले जला देते हैं। कितना सोच कर बोलना पड़ता है, विचार कर बोलना पड़ता है, तो भी लोग गलत निकाल लेते हैं उसमें।
पर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि कबाड़े वाला जब तुम्हारे इधर आते हैं, कबाड़े वाले, भंगार वाले, अरे बोलो तो क्या बोलते हैं, भंगार वाला कि कबाड़ा वाला? भंगार वाला। तो भंगार वाला, कबाड़े वाला जब रोड पर चलता है तो वो भंगार ही देखते देखते चलता है, कबाड़ा देखते देखते चलेगा। भंगार वाला अगर रोड पर चल रहा है तो भंगार देखते हुए चलता है, कबाड़े वाला चल रहा है तो कबाड़ा देखते हुए चलता है। और जब अच्छा व्यक्ति चलता है, कोई शंकर का भक्त अगर रोड पर चलता है तो शिव का मंदिर देखते हुए चलता है, शिवालय देखते हुए। दोनों में अंतर है। भंगार वाला भंगार देख रहा है, कबाड़े वाला कबाड़ा देख रहा है, अच्छा व्यक्ति अच्छाई देख रहा है। और शंकर की कथा सुनकर जो शिव का भक्त हो जाता है, वो चलते चलते शंकर का मंदिर ही देखता है, उसके सपने में भी शिवलिंग आता है। एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा। तो चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दूर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंदा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो, ज्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दो। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका। बाबा कृष्णेश्वर महादेव की पवित्र धरा 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वां ज्योतिर्लिंग श्री कृष्णेश्वर महादेव बैरूल में आप और हम यहाँ पर विराजमान हैं। बड़े आनंद के साथ बाबा का दर्शन किया। आज उस स्थान पर आए हैं जिस स्थान पर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नियां थी, घूष्मा और सुदेहा। जैसा कि आप और हम 12 ज्योतिर्लिंग में इस कथा के प्रसंग को जानते हैं कि घूष्मा के यहाँ संतान हुई, पर सुदेहा के यहाँ संतान नहीं हुई। जब सुदेहा के यहाँ संतान नहीं हुई, तब सुधर्म ने अपनी धर्मपत्नी घूष्मा से कहा कि अपने को जो संतान हुई है वो सुदेहा को दे दीजिए। सुदेहा को संतान दे दी गई और सुदेहा ने वो संतान को लेकर पाल पोस कर बड़ा करा। जब वो बच्चा पूर्ण बड़ा हो गया और उसका जब विवाह किया गया, घर में बहू आ गई। बहू आने के बाद में सुदेहा उसको कोई भी कार्य बोलती पर बहू नहीं करती, क्योंकि बहू को ये मालूम पड़ गया था कि मेरी जो असली सास है वो घूष्मा है, ये तो मेरी सौतेली सास है। ये जानकर बहू ध्यान नहीं दे पाती थी। क्रोध में आ गई एक दिन सुदेहा, और सुदेहा ने विचार करा जब बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की। तो विचार कर कर जब पुत्र सो रहा था, उस पुत्र के टुकड़े कर कर उसने कपड़े में बांध कर, एक इसी बावड़ी के अंतर्गत जो कृष्णेश्वर महादेव की इस पवित्र बावड़ी का दर्शन हम कर रहे हैं, इसी कुंड के अंतर आकर उसने, जैसे ही घूष्मा का नियम था प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर अपने मस्तक पर धारण कर कर शिव नाम लेती हुई भगवान शंकर का उच्चारण करती करती श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय बोलती बोलती कुंड के पास आई। और इसी कुंड में जब उसने वो पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन किया तो मन में भाव था, मेरा पुत्र बहुत दिनों से नहीं दिखा। उसको क्या मालूम था कि 1 हफ्ते पहले उसका पुत्र मारा गया है, और उसके स्मरण में ये नहीं रहा। वो तो समझी कि मैंने सुदेहा को दिया है, सुदेहा के यहाँ मेरे बहू बच्चे सब अच्छे होंगे। बाबा से यही कामना करती रही, शिव जी से यही करती रही, भगवान भोलेनाथ मेरे बेटे और मेरी बहू, मेरे परिवार को अच्छा रखना। ऐसे भाव करते करते उसने भगवान शंकर का जो पार्थिव शिवलिंग था इसी कुंड में विसर्जन कर दिया। जब कुंड में विसर्जन करा, विसर्जन करते से क्या अलख जगी कि भगवान देवादिदेव महादेव की ऐसी करुणा, ऐसी कृपा हुई कि जो बच्चा 1 हफ्ते पहले मरा हुआ था, बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से वो बच्चा तैरते तैरते बाहर आ गया। और माँ 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 पुकारते पुकारते बाहर आया। माँ को गले से लगाया। माँ, समझ में नहीं आया, कैसा लगा मुझे कि मेरे को कोई अपनी गोदी में झेला हुआ है और
लगा तो ऐसा था कि किसी ने मेरे प्राण हरे, पर मुझे लगा कि कोई ने मुझे अपनी गोद में झेल लिया और आज मैं वापिस पुनः तेरे पास आ गया। ये शिव की ही कृपा है। उसी घुष्मा के बेटे को भगवान देवाधिदेव महादेव ने इसी कुंड के नजदीक में जीवित किया, इसलिए शिव जी का नाम उस घुष्मा के कारण कृष्णेश्वर महादेव हुआ। भगवान शंकर ने आकर दर्शन दिया, घुष्मा तेरी अविरल भक्ति है, तो शिव को इतना भजती है, भजन करती है, पार्थिव लिंग का निर्माण करती है, तेरा तो बाल बांका नहीं हो सकता, तेरे बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए इस कुंड का जो प्राचीनता है, जिसका हम दर्शन कर रहे हैं, ये कुंड कृष्णेश्वर का ये निर्मित कुंड, ये हमको बता रहा है कि अगर आपका विश्वास एकदम प्रबल है, पक्का है, तो आपका बाल बांका नहीं हो सकता। कृष्णेश्वर महादेव आपके साथ हर पल है, हर घड़ी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नारी के गर्भ में बच्चा जब तक रहता है और बच्चे को जन्म देने के बाद नारी उस बच्चे दानी से अगर प्रॉब्लम में रहती है, कष्ट में रहती है, गांठ पड़ जाती है या तकलीफ में आ जाती है, तो स्वधा का नाम लेकर भी शिव जी पे जल चढ़ाकर उसका मात्र आचमन ही कर लेती है, तो नारी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, गर्भाशय ठीक हो जाता है। गर्भाशय ठीक हो जाता है। स्वधा नाम कोई साधारण सा नाम नहीं है, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए। पुरुष वर्ग में भी अगर हर्निया की भी प्रॉब्लम हो गई है और हर्निया हो गया, डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कुछ दिन स्वधा का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए और फिर जांच कराओ कि हर्निया में आराम लगना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ तक शास्त्र वर्णन करता है कि आप स्वधा का नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ये तो तर्पण शिव महापुराण की कथा में जो आपको मिल रहा है, ये वो औषधि मिल रही है कि जिंदगी बना दे, आपकी जिंदगी सवार है। स्वधा नाम एक बार सब प्रेम से बोलिए। हम सुनना चाहते हैं तुम सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। स्वधा आधा सा है, फिर वाह और फिर धा आकी मात, सुधा। ये कोई दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा का विवाह पितरों के साथ कर दिया। पितरों का काम केवल एक है, शरीर का निर्माण करना। भगवान आत्मा देता है, शरीर का निर्माण पितर करते हैं, स्वधा उसको संभालती है, संभालने। और एक बात और याद रखिए जरा, बहुत स्मरण रहे, जिस नारी का बच्चा जन्म लेता है, 2-3 महीना रहता है और मर जाता है, चाहे गर्भ में धड़कन नहीं आती, श्वास नहीं आती, या उसका शरीर डॉक्टर कह देते हैं कि ये हो सकता है माइंड पर असर हो, विकलांग हो या ऐसा हो, उस समय पर भी स्वधा माता का स्मरण करना चाहिए। दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा, पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन किया जाए, शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी आचमन किया जाए, तो गर्भ में जो बच्चा होगा उसकी धड़कन वापिस मेरी स्वधा माता लेकर आ सकती है, ये निश्चित है। स्वधा का विवाह कर दिया पितरों के साथ। स्वधा ने तप कर बहुत तप किया, बहुत। भगवान देवाधिदेव महादेव कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के ये वो पवित्र स्थल है, जिस स्थल पर भगवान देवाधिदेव महादेव कृष्णेश्वर नाथ को जो जल चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है, जो दूध चढ़ाया जाता है, पंचामृत स्नान कराया जाता है, वो सारा जल दूध इस कुंड में आकर स्थापित होता है। भक्त इस कुंड का दर्शन करते हैं, आचमन करते हैं और इस जल का प्रोक्षण करते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव, जैसे शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि शंकर का चढ़ा हुआ जल कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पापों को समाप्त कर देता है। हम तो कहेंगे यदि आप कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने भी नहीं आ पाए हैं, तो इस स्थल का दर्शन इस वीडियो के माध्यम से करें, जिससे आपकी जिंदगी के भी कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों पाप समाप्त हों और कृष्णेश्वर नाथ
आप पर करुणा करें, कृपा करें, आपकी झोलियां भरे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पितृपक्ष में एक काम चालू करो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को रोटी दो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को जल दो, पितृपक्ष में बन सके तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। पितृपक्ष में बन सके, तुम्हें किसी ने कह दिया, कोई विद्वान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, तुम्हारे घर में ऐसा दोष है, तो एक काम चालू करो, 16 दिन श्राद्ध के एक चावल का दाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो, दूसरा चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करो, और एक लोटा जल पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाओ, उसके बाद शंकर भगवान को उस जल को अर्पित करो, अपना गोत्र बोलकर अपने पितरों का स्मरण कर आपका पितृ दोष अपने आप शांत हो जाएगा, दोष मिट